हेलो गाइस, मॉक देना एक होता है, मॉक का एनालिसिस करना इज मोर इम्पोर्टेंट. ट्रस्ट मी, इफ यू कैन डू दिस 8 स्टेप्स, चेकलिस्ट में 8 पॉइंट्स है बस. इफ यू कैन जस्ट टिक अक्रॉस ऑल दीज पॉइंटर्स, ट्रस्ट मी 20 नंबर तो आपका सिर्फ यही देके जाएगा. इफ यू आर एबल टू accurately and nicely able to analyze your mock. Hi guys, if you ask me last 20 years का summary, if you need to improve your score, you have to improve your mock analysis strategy, because mock analysis करना is one of the most important part of your MBA preparation. 2 घंटा लगता है मॉक देने में और 2 घंटा लगेगा मॉक एनालिसिस करने में. So it's a 4 hours का job, and if you're not doing analysis, you're doing the donkey work. Hard work is to give the mock. Smart work is to do the analysis of the mock. सो आफ्टर एवरी मॉक अगर आप अपने कोई 4 क्वेश्चन पूछ सकते हो ना, दिस इज द समरी ऑफ योर फुल मॉक एनालिसिस. वेयर डिड आई गेन मार्क्स, वेयर डिड आई लूज मार्क्स, डिड आई यूज माय टाइम अटेम्प्ट वाइजली, बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ योर एग्जाम, एंड व्हाट चेंज आई नीड टू ब्रिंग इन नेक्स्ट टाइम. ये 4 चीजों का सवाल का जवाब दे दो भाई, तुम्हारा एनालिसिस हो गया. फाइन. व्हाई टू एनालाइज? To assess my preparation, obviously, to find my strong area, weak areas, to design a strategy, time management, and of course to avoid repeating the mistakes. These are the 5 main reasons why you have to analyze the mock. जब भी आप मॉक दोगे ना, ऑलवेज गो विद द टारगेट कि मुझे 2 सेट करने हैं, या मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं, या मुझे आरसी की एक्यूरेसी फोकस करना है. सो इफ यू कैन डू दिस काइंड ऑफ एनालिसिस फ्रॉम अ मॉक, that will help you in the next mock. So every next mock के लिए I have to fix up some targets, and this come my main metrics. अगर आपने confidently answer right किया तो that's your gold zone, that's your strongest areas. If you were confident but you did the wrong answer wrong, that's your danger zone. अगर आपने guess मारा और वो ठीक हो गया, that's your lucky zone. And जहाँ पे अपने guess मार के भी wrong हो गया, that's your dead zone. So I have to reduce my danger zone and dead zone के questions. इनको संभालना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द मेन चेकलिस्ट, जो आज हमें मेन टॉपिक डिस्कस करना है. हर मॉक के बाद यू हैव टू डू दिस एनालिसिस, टू आस्क बेसिकली 8 क्वेश्चंस टू योरसेल्फ. स्कोर अवेयरनेस, वेयर डिड आई गेन मार्क्स, वेयर डिड लूज मार्क्स, टू आइडेंटिफाई कहाँ के अपने मार्क्स बढ़ाए, कहाँ पे कम हुए. टाइम मैनेजमेंट, वाज एबल टू मैनेज माई टाइम, वाज आई एबल टू मैनेज माई अटेम्प्ट्स. क्वेश्चंस को लेके, डिड आई पिक द राइट आरसीज एंड क्वेश्चंस. आफ्टर यू कंप्लीट द मॉक ना, रेड जो क्वेश्चन सॉल्व किए, जो अनसॉल्व रह गए वो भी सारे सॉल्व करने हैं, एंड देन एनालाइज दिस थिंग. डिड आई मिस एनी इजी क्वेश्चंस या पैसेज. फॉर एग्जांपल समटाइम क्वांट का क्वेश्चन दिखता बहुत बड़ा है, बट व्हेन यू रीड इट अगेन लाइक शिट मैन, तो बहुत इजी था यार. वो होता है, बहुत होता है. सोल्यूशन देने के बाद सब अच्छा लगता है, सब इजी लगता है. ठीक है, नो प्रॉब्लम, सोल्यूशन देखो. जस्ट मेक श्योर वैसा क्वेश्चन दोबारा दिखा तो आई कैन एटलीस्ट ट्राई दैट. Did you apply the G strategy correctly? Then remember the G strategy. If you did wrong, then improvise the G strategy. मैं कैसे इसको improve कर सकता था. Error diagnosis very very important. Concept gap, कहाँ पे आपका error हुआ. Did you don't know the concept? Did you misread the clue? Very common in RC, very common in quant, most common in DI. Silly mistake, verbal में बहुत होता है, quant में भी होता है ये. And of course the poor strategy, time manage नहीं कर पाए, why you did a question wrong, बहुत speed ज़्यादा increase कर लिया. So the question you skipped, were they tough, lengthy, or from the weak area? We need to identify for every question. If you do this analysis, trust me, after 2 hours you will become more informed. मुझे यार 1 हफ्ता करना है, 1 हफ्ता I want to give every day mock, 7 days back to back mock. आज mock दिया, उसका analysis किया, find the improvement, apply that next mock. End of the 7th mock, trust me, you will see you have improved your strategy drastically. If you can't do for 7 days, do it for 5 days. Trust me, we'll see that. We'll keep this exercise in the first week of November so that we can improvise that. Guesswork में आपने right किया कि wrong किया, we have to identify that. Next steps very very important. 1-2 changes I can make in my strategy. मैथ्स थोड़ा कम करना है, वर्बल ज़्यादा करना है, या वर्बल में अटेम्प्ट कम करने हैं, क्वांट थोड़े ज़्यादा करने हैं. पहले ये करना चाहिए था, आरसी बाद में करना चाहिए था. टॉपिक आई नीड टू इम्प्रूव एंड द एरर आई नीड टू अवॉइड. गाइस, इफ यू कैन डू दिस मच, ये बस ये चेकलिस्ट पूरी कर दो, दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू डू द एनालिसिस ऑफ द मॉक. दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर कैट प्रिपरेशन. एंड ट्रस्ट मी, ये 5 मॉक में कर दो यार,
you'll see your scores going up, you'll see the improvement in your scores drastically. 20 नंबर तो यही देके जाएगा आपको. All the best.